हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, सूर्य देव का दिन है आज। तो मैंने दीपक लगा दिया क्योंकि कार्तिक मास है। तो ख़ास सूर्य देव के लिए ये वाला दीपक मैंने लगाया, धूप दीप लगा दिया है, जल अर्पण कर दिया है। और अभी मेरी होगी इसके बाद में अपने मंदिर में ही पूजा। जय माता दी। यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर चुकी हूँ और मैंने दीप लगा दिया, यहाँ पर जोत लगा दी है माता रानी की। और जैसा कि आज संडे है तो तुलसी पूजन तो आज नहीं करना है, ना ही जल सिंचना है तुलसी में। लेकिन यहाँ पर पूजा मैंने कर ली है, अपना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो है वो कर चुकी हूँ मैं। और घी का दिया लगा दिया मैंने एक यहाँ पर, और जोत तो माता की फिर लगती ही लगती है 12 महीने सुबह शाम। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा। आज मुझे नीचे तो नहीं पूजा करने जाना है तुलसी को, और बस सूर्य देव को मैंने दीपक धूप दीप जाने की लगा दिया है। और यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा देवी मैया की। तो संडे के दिन हम तुलसी पूजन नहीं करते हैं, तो इसीलिए आज मैं तुलसी पूजन आपको ना दिखाऊंगी ना करूंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। और आज संडे है, तो संडे को तुलसी पूजन तो नहीं करना था मुझे, लेकिन फिर भी जो कार्तिक स्नान रहता है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के करते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त में, वो तो मुझे करना ही था। और बस अपना नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी। पूजा पाठ हो गए हैं मेरे, और जोत वगैरह भी मेरी लग चुकी है। रही बात सूर्य देव की, तो मैंने दीपक लगा दिया था उनको और जल वगैरह दे दिया था, तो ये वाला काम मेरा हो चुका है। अभी मैंने बैठकर पहले पी है 1 कप चाय, और मुझे बनाना है अभी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट भी आज मैं थोड़ा आराम आराम से बना रही हूँ क्योंकि आज है हस्बैंड जी को छुट्टी। तो देखते हैं कौन कौन से काम आज होते हैं, क्योंकि वैसे इनको खाली ड्यूटी जाना होता है, और जब संडे होता है जिस दिन, उस दिन तो इतने सारे काम होते हैं, लगता है कि दुनिया भर के काम बस संडे को ही दिख रहे हैं, आज ये काम करना है वो करना है। तो बस क्योंकि ये रहते हैं तो फिर होता है कि चलो ये वाला काम भी हो जाए थोड़ा बाहर का। और देखते हैं, मुझे तो जो करवा चौथ का बेया मनसते हम, तो वो भी देने जाना है मम्मी को। और कब टाइम मिलता है इनको जाने का, फ़िलहाल तो वो लगे हुए अपना पानी वगैरह लगाने के लिए नीचे प्लांट्स में बोल रही हैं डाल देता हूँ मैं। और संडे है तो इतना कोई भागम भाग है नहीं कि मतलब जैसे सुबह सुबह होती है ना जल्दी कि फटाफट से ये करो वो करो, नाश्ता बनाओ इधर उधर। थोड़ा आराम से बनाऊंगी आज, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। वैसे तो सब्जी भी भिंडी रात में ही कट करके रख दी थी वॉश करके, जो सब्जी लाए थे हस्बैंड जी। तो भिंडी मुझे लगा था कि इसको बना लूँगी जल्दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रही थी, थोड़ी सी ऐसे लग रही थी। तो इसीलिए फिर इसको काट के रख दिया था रात में ही कि मुझे सुबह आसानी हो जाए। और रात में थोड़ी प्रेपरेशन करके रखते हैं ना हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए या कोई और भी किसी भी चीज़ के लिए, तो वो सुबह हमें बहुत हेल्प देती है ये चीज़। और बस काम तो बहुत सारे हैं। कपड़े कल धुले थे, वो मेरा ढेर पड़ा हुआ है अभी, 2 चेयर भर के रखे हुए कपड़े, उनको फोल्ड करना है। प्रेस तो वो एक साथ सारे कपड़े नहीं होंगे अभी, तो उनको बस तय लगानी है उनकी और रखना है उनको अपनी जगह पे। बाद में धीरे धीरे प्रेस होते रहेंगे क्योंकि कौन से सारे कपड़े एक साथ पहने जाएंगे। लेकिन धोने वाले वो इकट्ठे 2-3 दिन धुले नहीं कपड़े, बीच में करवा चौथ आ गई, उस दिन नहीं धुले थे कपड़े। और फिर थर्सडे था तो भी नहीं धो पाए, और थर्सडे को वैसे भी हम थे नहीं,
घर में, क्योंकि चले गए थे मार्केट वगैरह और जहाँ पर जाना था हमें रिसेप्शन पे वहाँ पे चले गए थे, तो इसीलिए टाइम लगा नहीं फिर। और कपड़े तो अभी भी हैं, वैसे देखते हैं मशीन अगर लगती है, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह हैं तो उनकी भी होनी है धुलाई। और थोड़ा बहुत कैंटीन का काम है, कैंटीन में देखते हैं जाते हैं कि नहीं हस्बैंड जी है कुछ तो सामान वगैरह लाने वाला वहाँ से, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है आगे का हमारा शेड्यूल। तो बने रहिएगा आप वीडियो में हमारे साथ, देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा एंड तक वीडियो को, और लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चैनल पर नए होते हो अगर आप तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि वीडियोस आपको कैसे लग रही हैं। इससे ये होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि कोई चीज़ हमारी, कोई बात, कोई काम, कोई चीज़ तो यानी कि अच्छी लग रही वीडियो में, किसी को हम कुछ ना कुछ तो अच्छा दिखा पा रहे हैं, यानी कि कुछ अच्छा बता पा रहे हैं, तो बस ये मोटिवेशन मिलता है। और चलिए जी बना लेती हूँ फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह। तो जी यहाँ पर लगा दिया मैंने भिंडी को तड़का, और बस इसमें हल्दी जाएगी और नमक मिर्च, बस ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं हूँ सब्ज़ी में, सिंपल सब्ज़ी होती है हमारी। और वैसे भी जो बेसिक मसाले होते हैं वो तो रहते ही रहते हैं, और एक्स्ट्रा मसाले तो डेली सब्ज़ी में खाए भी नहीं जाते। और जैसे कि अभी मैंने नियम लिया हुआ, जैसे तुलसी को जल लगाया हुआ है, अभी चढ़ा रही हूँ जानी कार्तिक में, तो इसीलिए फिर प्याज जो है वो लहसुन प्याज इस टाइम पर मैं नहीं खा रही हूँ, ना ही फिर मैं सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ अपनी किचन में। तो बस छुट्टी है, जैसे कि आज संडे है हस्बैंड जी को, और सबकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन हमारी तो कभी छुट्टी नहीं होती, भले ही संडे हो मंडे हो, भाई हमारे लिए तो ऑल डे सब बराबर है। हमें खाना बनाना ही बनाना है, हमें किचन में आना ही आना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। भले ही आप कोई टाइम पे अपना जो खाना है वो स्किप कर सकते हो, आप ब्रेकफास्ट की जगह आप ब्रंच लंच ब्रेकफास्ट सब मतलब मिला के कर सकते हो, लेकिन छुट्टी हमारी नहीं होती है किचन से, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि हम इसको चाह कर भी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ही छोड़कर बैठ जाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी हमारी, तो रसोई ही सूनी हो जाएगी हमारे बिना। तो कुछ ऐसा वाला हिसाब किताब बनाया ईश्वर ने हम गृहिणियों के साथ, हम लेडीज़ के साथ, खाना हमारा बनना ही बनना है, किचन में हमें आना ही आना है, बनाना ही बनाना है हमें। और आटा यहाँ पर मैं लगा चुकी हूँ, और साथ में बन रही है मेरी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी भी इतने कर हो रेडी। और बस इसके बाद में बनाऊंगी मैं अपने चपाती वगैरह, क्योंकि हस्बैंड जी को लग गई है भूख। तो जैसा कि ग्रोसरी का आता है सामान वगैरह जो भी, तो बस किसी टाइम पे ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, हम उस टाइम पे उनको फिलअप करते नहीं हैं, लेकिन वही है कि बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर लगता है कि चलो पहले ये वाला काम कर लो। और काले चने रखे थे, 2 बार ला चुके हैं ये, और बस मैं सोचती हूँ इसको क्लीन करके फिर ही रखूँगी, और मैं कर दिया था मैंने इसको क्लीन। तो चने मैंने रख दिए, उसमें चाय पत्ती का डिब्बा जो है वो इसमें पैकेट बड़ा वाला था तो उसको इसमें भर दिया था, बस छोटी वाली में थोड़ा सा निकाल लेते हैं अलग से चाय पत्ती, तो उसको थोड़ा हैंडी सी लगती है चाय बनाते हैं ना जब भी। और यहाँ पर चल रही है हमारी दिवाली की थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ। तो जी हम जा रहे हैं मेरे ससुराल, जो मैंने करवा चौथ रखा था तो उसके लिए जा रहा है मुझे आज, और बहाने से मिल भी आएंगे, ऐसे जाया नहीं जाता, तो जल्दी जल्दी थोड़ा हो जाता है जाना, जब कोई बहाना मिल जाता है ना हमें।
तो अच्छा भी लगता है कि चलो जाकर आते हैं। और बस हो गया रेडी। और उस दिन हम V2 गए थे तो ये वाली ड्रेस अपनी मैं लाई थी जो मैंने अभी पहनी हुई है। और बताना आप लोग कि कैसी लगी, पता नहीं पूरी दिख भी रही है कि नहीं। तो जी चलिए चलते हैं, टाइम हो गया है काफ़ी। और हस्बैंड जी हंसा देते हैं, वो मुझे अपनी टी-शर्ट के लिए बोल रही थी मेरी भी दिखा, मेरे लिए भी बोल। तो बस इसीलिए थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है। और चलिए जी 2:40 होने वाले हैं यहाँ पर। और घर के काम निपटाते इतना टाइम हो गया लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। मैंने अभी हस्बैंड जी को बोला छोड़ो सारे काम फिर देखेंगे आकर, चलो पहले जाकर आते हैं। तो चलिए जी लेकर चलते हैं, आपको भी बोलूँगी नहीं मैं, ऐसे अगर क्लिप शूट करूँगी तो दिखा दूँगी बस आपको। इसे पत्थर लाए होने ना चिट्टा निशान ते कुर्सियां लाइए बेही रौना इन्ने जगह नहीं किन्ने कना पैसा आहो रोड कन्नै पेई है रिंग रोड कन्नै ते बहुत साला रुकिया जरा। तो जी यहाँ पर रिंग रोड क्रॉस कर चुके हैं हम और आ गए हैं अब आगे। तो जैसे कि जब हम गांव की साइड आते हैं ना तो बस चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, एकदम शांत सा वातावरण होता है यहाँ पर। और दूर दूर तक बस खेत हरियाली, आपको पेड़ दिखेंगे, बस ऐसी चीज़ें दिखेंगी, मतलब पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ रहता है रोड के आसपास का जो भी एरिया होता है। तो अच्छा लगता है, एकदम शांत सा माहौल होता है। हमारे तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ बस सारा दिन रात आवाज़ें गाड़ियों की रहती हैं, क्योंकि हमारे पास में नेशनल हाईवे है तो बस उसी का शोर रहता है। और गांव में आए और हमें ये गाय भैंस ना दिखें ये हो ही नहीं सकता है। तो रास्ते में यहाँ पर काफ़ी सारे पशु थे तो बस कुछ हम बातें करते हुए जा रहे हैं अपना। और यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे थे कुछ बात, लेकिन मैंने कैमरा ऑन किया था तो मेरा ध्यान उस तरफ था। और बस हम सोच रहे थे कि जब इधर आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और बस ये आ गए हैं हम अपने गांव में और ये है गली जा रही है हमारे घर को सीधा। और बस खोलते हैं अपने घर का मेन गेट और फिर देखते हैं आगे। तो ये लीजिए पहुंच चुके हैं हम अपने घर में। और बस इधर उधर देखिए गांव में पशु मिलेंगे, पक्षी मिलेंगे, सब एकदम खुला खुला सा माहौल होता है। और सामने वैसे कोई दिख नहीं रहा था तो आज हमने फ़ोन भी नहीं किया था जब हम आए ना। ऐसे कभी कभी फ़ोन भी हो जाता है लेकिन आज हमने फ़ोन नहीं किया था, हमने सोचा घर में ही होते हैं सब। तो यहाँ पर बैठी हुई है हमारी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, और जो गुरुद्वारा साहिब में इधर बेअदबी हुई है उसी पे बात चल रही है यहाँ पर। कम से कम इन्ना का सोच बोला तुमसे तो करा दो सती कोठी दो पुत्र अलमैन ते बाहर हैं ते घर तू घर भी उन्हें कोई गड्डी बनाई दी ही, फांडे झांझे बड़े करता हा, लोकें टूने टाने बड़े करता हा हैं। अच्छा अपने कोठे पर चढ़िया, गुरुद्वारे पर चढ़िया पिछली बखिया जी हैं, कंटौल आंदा कंटौल चौंकिया ते तीली लेके बैठना रुद्रे उधरी हुए चौंका हो जाएगा उत्थे कैमरे 2 मिनट ही नप्पी लैंदा कुत्ता गड्डी का एक्सीडेंट होया, गड्डी नंबर पूरा करिए नप्पी लैंदे जे फोन करदा क्या। हां पठानकोट तक फोन गए लोग लगदे अंबरसर आइए, लोग लगदे अंबरसर आइए भाई
सारी दुनिया किट्ठी हो गई थी, जो गुरुद्वारे वाले लोग सारे लॉसमेंट हो गए, सारे गुरुद्वारे लोग चलिए देखे खटूर चढ़ा बलदेव का। तो जी यहाँ पर लगा हुआ है हमारा सामान। ये मेरी शादी का बेड है एक्चुअली, और सोफ़ा जो भी ड्रेसिंग टेबल रहता है सामान शादी का, तो वो लगा हुआ है मेरा यहाँ पर। हम लेकर गए ही नहीं अभी यहाँ से। और यहाँ पर शोकेस में फ़ोटो लगी हुई है, मेरी शादी के पहले की फ़ोटो है ये, और एक मेरे हस्बैंड जी की है, मेरा भाई है साथ में, इन दोनों की फ़ोटो हैं। और कुछ इनके जो भी प्राइज़ वगैरह मिलते थे इनको अपना ड्यूटी के टाइम फ़ौज में, तो वो हैं। और बेड वगैरह ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर। जब कहीं पर बंद रहती है ना कोई चीज़, तो बस फिर वो ऐसे हो जाता है थोड़ा सामान। तो बस देखिए जी ये सीले होंगे ले लो। तो जी देखिए कितना बड़ा लगा है घिया, पता नहीं घिया कि लौकी कुछ समझ नहीं आ रहा। घिया मम्मी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाड़े लग भी है लेना के तुहें लेना के आखनी है कोई नहीं ना। तो जी गाड़ी हमारी लगी हुई थी यहाँ पर, और टाइम होगा कोई 5:15 5:30 के बीच का टाइम, इतना ही टाइम होगा जिस टाइम पर हम घर से निकले थे फिर। तो क्योंकि अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है आजकल। और फिर देखिए गांव का माहौल ही अलग लगता है। देख ऐसे दूर दूर तक लग रहा है ना, एकदम साफ़ सुथरा हरा भरा सा लगता है बस। तो बस चल दिए हैं हम वापस, जाते हैं जब मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो घर तो आना ही होता है। और मिल लेते हैं सबसे बहाने से। और यहाँ पर चल रहा है सबका अपना अपना, किसी का खेतों का काम चल रहा है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो बस चल दिए हैं हम अपना वापस। और कहीं भी जाओ भाई घर दूर से ही दिखता है अपना कि घर जाना है, तो लेट ना हो जाए बस ऐसा रहता है। और गए थे तो बस जितना टाइम हम बैठे हैं पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है, कब निकल जाता है। और यहाँ पर आ गए हैं हम अपने एरिया में। यहाँ पर जो ये गोलगप्पे वाला, इसी से हम खाते हैं अक्सर, क्योंकि इसके गोलगप्पे इतने टेस्टी होते हैं। और फिर घूम फिर के यहाँ पर आ जाते हैं जब, तो लगता है कि चलो हाँ जी खा ही लो। जब आए हैं थोड़ा बाहर तो कुछ ना कुछ रहता ही है फिर। और ये भैया बनाते भी बहुत अच्छे हैं गोलगप्पे वगैरह, आप भी कभी देखना टेस्ट करके। तो जी टाइम हो गया 6:30 का, और अभी पहुँचे हैं हम घर। तो टाइम लग ही जाता है जब जाते हैं, थोड़ा जाने में भी लेट ही थे हम जब गए थे। और यहाँ पर हस्बैंड जी देख रहे हैं इधर उधर घर को। थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाते हैं तो लगता है कि पीछे से पता नहीं क्या हो गया जैसे, तो अपना इधर चेक कर रहे हैं, मोटर देख रहे हैं उधर जहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगाए हैं इन्होंने, वो चेक करते हैं एक एक चीज़। आज मैंने और भी बहुत लगाए थे प्लांट, पर लगा नहीं पाया, टाइम कम था मेरे पास। कोई बात नहीं, लग जाएंगे, टाइम का क्या है, फिर लग जाएंगे। तो एक्चुअली संडे होता है ना, तो इनको रहता है कि जो भी मेरा काम है यहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह लिए हैं उनको रिपोर्ट करना होता है, जैसे गमलों में लगाना है। तो वो लगा नहीं पाए, उनको टाइम ही नहीं मिला इतना। तो फिर कभी निकालेंगे टाइम, क्योंकि करना उन्हीं को होता है। तो फिर जैसे टाइम मिलता है वैसे उसी हिसाब से फिर चलते हैं। काम ज़्यादा होते हैं करने वाले। और देखिए संडे ख़त्म हो गया है, बाहर हो चुका है अभी इस टाइम पर अंधेरा, और काम फिर भी हमारे जो हैं वो बच ही जाते हैं, रह ही जाते हैं। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं हम अपने घर में। और कहीं भी जाओ सुकून घर में ही आकर मिलता है, चाहे कहीं भी चले जाओ, घर जो है वो दिखता है दूर से ही कि घर जाना है, बस अपने घर में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिलता। और तो जी आकर हमने जोत वगैरह लगाई है, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर डिनर। तो चपाती बना रही हूँ मैं, आज मेरी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, दाल भी है, सब्जी बनाई थी भिंडी की वो भी पड़ी है। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं वहाँ से रोटी बना दो, तो उसी के साथ खा लेंगे, क्योंकि 2 सब्जियां पड़ी हुई हैं, साथ में अचार सलाद ये भी हो जाता है। तो बस खाली चपाती बना रही हूँ मैं, आज फुलके बनेंगे आज खाली।
और 1 मिनट, आरओ की इतनी आवाज़ आती है ना बीच में वीडियो के, और वैसे भी कहीं जाकर आते हैं ना जब, तो फिर मन भी नहीं होता इतना कुछ करने का। वहाँ कौन सा हमने काम किया, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि चलो बस फटाफट काम निपटाओ अपना खाने पीने का और थोड़ा रेस्ट करो। सारा दिन ऐसे ही निकल गया चला चली में ना, इधर उधर। और वीडियो पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं कितनी वीडियो बनी है आज, कितनी नहीं, क्योंकि ध्यान पूरा आज और ही कामों पर था। कुछ तो ध्यान ये था घर में कि गांव जाना है, घर में जाना है, तो हस्बैंड जी जैसे छुट्टी है तो जाकर आ जाएं, क्योंकि फिर बाद में ऐसे ना अकेले भी थोड़ा मुश्किल सा लगता है। इनके साथ जाओ आसानी से आ जाओ फटाफट, खुद जाओ फिर वही है, गाड़ी बस मेटाडोर कुछ लो, ऑटो वगैरह, इधर खड़े रहो उधर वेट करो, और ऐसे इनके साथ जाओ आराम से अपना जो भी काम है निपटा के हम आ सकते हैं। तो बस जी अभी होगा हमारा डिनर। और वीडियो आज का अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बताया करो वीडियो, मतलब अगर अच्छा लगता है ना तो ज़रूर बताया करो। और मिलेंगे हम आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।